अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक बिगेस्ट कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे और वो कन्फ्यूजन आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। आज हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है और इनके रोल्स आपस में किस तरीके से अलग होते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइकोलॉजी और साइकेट्री की डेफिनेशंस क्या हैं। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं साइकोलॉजी को उनको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है और इनका जो मेनली फोकस होता है वो ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोचते किस तरीके से हैं, बिहेव कैसे करते हैं और फील कैसे करते हैं डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में। जबकि अगर मैं साइकेट्री की बात करूँ तो ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। यानी कि कोई भी आपको इस तरीके से फैक्टर्स हैं जिसमें आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जीन्स वगैरह जेनेटिक्स में है, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन डैमेज की वजह से आपको कोई अगर मेंटल इलनेस आ रही है, या बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ या डिफरेंट फंक्शनिंग की वजह से आपको कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उस चीज़ के साथ जो डील करते हैं वो होते हैं साइकेट्रिस्ट। ये तो हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी और साइकेट्री की डेफिनेशंस को, लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिमिलर हैं, जबकि इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग 5 डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज़ साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेंटल इश्यूज़ के साथ डील करते हैं थ्रू मेडिकेशंस, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो सबसे पहले उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि डायग्नोसिस के बाद वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा और देन उसको वो कहेगा कि आप इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें और ये मेडिकेशंस प्रॉपर टाइम पर लें। जबकि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो थ्रू थेरेपीज़ आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार है और उसने रिसेंटली सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और वो साइकेट्रिस्ट के पास पहले जाता है तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, यानी कि उसको इस पॉइंट पर लाएंगे कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो कम हो जाएं और वो बात करने के काबिल हो जाए। देन उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, वो डिफरेंट थेरेपीज़ को यूज़ करके उसके रूट कॉजेज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रूट कॉजेज़ हैं आपके नेगेटिव इमोशंस के, आपकी सुसाइड तक पहुंचने के, और फिर उसको एक पॉजिटिव और हेल्पफुल वे में वो उसको पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो ये है कि साइकेट्रिस्ट जो हैं वो प्राइमरीली डील करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। साइकोलॉजी जो है इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप साइकेट्रिस्ट बनते हैं तो आप बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं और आप डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में जो है आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। जब एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो साइकेट्रिस्ट बनता है तो उसको डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक डॉक्टरेट डिग्री होती है जिसमें आपके पास फॉरेंसिक साइकेट्री आ जाती है, चाइल्ड आ जाती है, क्लिनिकल आ जाती है, न्यूरोसाइकोलॉजी आ जाती है, पेन मैनेजमेंट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक साइकेट्री की स्टडी में। जबकि हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसकी डिफरेंट सब फील्ड्स हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये हर जगह पर ये फील्ड अप्लाई हो सकती है। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स को भी नज़र में रखते हैं, जिसमें आपके पास मोटिवेशन आ जाती है, आपके पास डिफरेंट लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। थर्ड डिफरेंस जो हमारे पास आता है साइकोलॉजी वर्सेस साइकेट्री में वो ये है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, यानी उनकी एक एमबीबीएस डिग्री होती है जिसके बाद वो साइकेट्री की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं। जबकि अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आफ्टर हैविंग बैचलर्स डिग्री वो किसी भी आगे सब फील्ड में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जिस भी फील्ड में वो आगे जाना चाहें उसमें वो मास्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं। साइकेट्रिस्ट बनने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मेडिकल की डिग्री हो, यानी एमबीबीएस की डिग्री हो। फोर्थ जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो ये है कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशंस के साथ डील करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली बिहेवियरल और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ डील करते हैं। यानी कि एक साइकेट्रिस्ट जो है वो सिवियर डिप्रेशन, साइकोटिक बिहेवियर जहाँ पर आपका जो है वो रियलिटी के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी कंडीशंस होती हैं बट ये बहुत सिवियर लेवल पे होती हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो
कम टाइम में एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू जो है आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, माइल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम लोग साइकेट्री की फ़ील्ड की बात करें तो वहाँ पर जो आपका मेंटल लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है? सो ये है फोर्थ डिफरेंस। ओके, सो लास्ट डिफरेंस जो हमारे पास आता है साइकोलॉजी वर्सेस साइकेट्रिस्ट में, वो ये है कि जो बेसिकली साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में काम करते हैं, यानी कि वो आपको मोस्टली हॉस्पिटल्स में पाए जाएंगे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, तो वो आपको हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादा मिलेंगे। जबकि अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो आपको ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेंगे, लाइक उनकी वो आपको डिफरेंट जगहों पर मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास स्कूल्स भी हो सकते हैं, वो स्कूल्स में भी काम कर सकते हैं, वो फॉरेंसिक साइड में यानी किसी लॉ वाली साइड में भी काम कर सकते हैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वो आपके पास स्पोर्ट्स में भी काम कर सकते हैं, यानी वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, वो आपके पास जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो साइकोलॉजी की जो है वो आगे डिफरेंट सब फील्ड्स हैं, तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको डिफरेंट जगहों पर मिलेंगे, जबकि जो आपके पास साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। सो ये हमने डिस्कस किए 5 डिफरेंसेस जो कि साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकेट्रिस्ट में थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।